जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में जो भी सोचे कि हमारे नाम से भी वृंदावन में हरि नाम संकीर्तन हो जाए, 24 घंटा देखो आप अष्टायाम संकीर्तन कराते हैं घरों में, उसमें कितना खर्च होता है ये आप ही जाने। लेकिन हमारे श्री सदगुरुदेव भगवान ने यहाँ 24 घंटे संकीर्तन का मात्र 1500 रुपये 1700 रुपये सेवा रखी है। और जो भी संकीर्तन के आजीवन सदस्य बनना चाहें कि मिथिला कुंज आश्रम में श्रीधाम वृंदावन में राधा मोहन मंदिर, राधा मोहन सरकार के सामने हमारा भी नाम संकीर्तन चलता रहे, तो उसके लिए मात्र 21,000 रुपये रखा गया है। उसके आप सदस्य बन सकते हैं और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ सकते हैं। और मिथिला कुंज में जो भी सेवाएं, वार्षिक सेवाएं आती हैं, उनका भी आप आनंद लेते रहेंगे। और देखिए मिथिला कुंज में और कई सेवा प्रकल्प हैं, जैसे सदगुरुदेव भगवान ने संकल्प लिया और वह संकल्प आज सबके सामने निर्माण कार्य चल रहा है श्रीमद् भागवत भगवान मंदिर का, जिसमें 18,000 श्लोक लिखे जाएंगे उस मंदिर में, जिससे एक साथ आप 18,000 श्लोकों का दर्शन कर सकेंगे भागवत के। और देखिए भागवत में कहा भी यह है कि भागवत का एक श्लोक नहीं, आधा श्लोक का भी आप चिंतन करेंगे तो आपके देखिए आद्य पितरः तृप्तः, भगवान वामन जब भगवान बलि के यहाँ गए हैं यज्ञ में, तो बलि कहता है कि आज मेरे पितर तृप्त हो गए। तो जब भी आपके यहाँ कोई पूर्वज, यहाँ कोई वंशज आएगा और आपके पुत्र पौत्रादि आएंगे और आपके ये एक आधा ही श्लोक या एक श्लोक भी पढ़ेंगे, तो उसी समय आपके जो पूर्वज हैं वो सदगति को प्राप्त हो गए, किसी भी गति में हो वह राधा कृष्ण के चरणों में जाएंगे। तो जो भी इस मंदिर में आप सोच रहे हैं कि हमारा भी इस मंदिर में कुछ सेवा लगे, तो देखिए महाराज श्री ने एक ईंट की सेवा मात्र 1100 रुपये रखी है। जो भी चाहें कि हमारे पूर्वजों के निमित्त, हमारे पितरों के निमित्त, या हमारे शादी के वर्षगांठ में या जन्म उत्सव में, या हमारे तो मंदिर में एक ईंट की सेवा 1100 रुपये रखी गया है। आप भी यहाँ सेवा 1100 रुपये दे करके अपनी सेवा प्रदान कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि हमारे पूर्वजों के निमित्त और या अपने निमित्त श्रीमद् भागवत मंदिर में एक श्लोक हमारे नाम भी लिख जाए, तो उसकी मात्र 5100 रुपये सेवा रखी गई है। तो जो भी अपने पूर्वजों के निमित्त और या अपने निमित्त भागवत का एक श्लोक लिखाना चाहिए भागवत मंदिर में श्री वृंदावन धाम में। और देखिए वृंदावन धाम भक्ति का धाम है और यहाँ तो भक्ति नतियत्र चाह, और सब धामों से धाम निराला श्री वृंदावन धाम है। तो ऐसे वृंदावन धाम में श्री भागवत भगवान के एक श्लोक का भी अगर दान करेंगे तो मात्र 5100 रुपये सेवा रखी गई है। आप 5100 रुपये से दे करके आप यहाँ के सदस्य बन सकते हैं। अपने नाम से, अपने पूर्वजों के नाम से इस मंदिर में आप एक श्लोक लिखवा सकते हैं। 5 श्लोक की 25,000 सेवा रखी गई है। जो 5 श्लोक लिखाना चाहें उनकी 25,000 सेवा दे करके आप यहाँ पर सेवा लिखा रहे हैं। और देखिए आगे 14 या 15 तारीख की मकर संक्रांति आ रही है। तो मकर संक्रांति में देखिए तीर्थ में आते हैं और लोग दान पुण्य करते हैं, और मकर संक्रांति का बहुत बड़ा फल होता है कि जो मकर संक्रांति में तिल का दान या खिचड़ी का दान ऐसे करते हैं तो और संतों को, ब्राह्मणों को खिलाते हैं। तो देखिए यहाँ तो हरनिश्च महाराज श्री के द्वारा संत ब्राह्मणों की सेवा चलती ही रहती है। तो आप अगर कोई भी भक्त इच्छुक हो कि मकर संक्रांति के दिन हमारे नाम से संतों की और ब्राह्मणों की सेवा, खिचड़ी सेवा, तिल की सेवा यह हो जाए, तो आप भी यहाँ पर हमारे जो YouTube चैनल के माध्यम से आप देख रहे हैं, YouTube चैनल के माध्यम से जो मिथिला कुंज आश्रम के नंबर चल रहे हैं, इस ट्रस्ट के नंबर चल रहे हैं, उन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं और यहाँ आप अपनी सेवा भेज सकते हैं। और जो अकाउंट नंबर भी YouTube चैनल में चल रहा है उस अकाउंट में भी आप भेज सकते हैं। और आइए अब हम श्री महाराज श्री के कृपापात श्री राधिका शरणदास जी महाराज के
प्रार्थना करेंगे कि आज श्री भक्त चरित्र की कथा सुनाव करके, लेकिन पहले हम आरती सदगुरुदेव भगवान हमारे आरती करेंगे। आरती के पश्चात फिर हम राधिका शरण जीदास जी महाराज के मुखार बिंद से श्री भक्त चरित्र की कथा श्रवण करेंगे। और जो भी इस चैनल यूट्यूब चैनल मिथिला कुंज आश्रम को देख रहे हैं तो वो आकर के अपना अपना चैनल अपना अपना मोबाइल खोल लें और श्री हमारे राधिका शरण जीदास जी के मुखार बिंद से भक्त चरित्र की कथा श्रवण करेंगे। जय श्री राधे। अब आइए आरती के दर्शन करेंगे। सदगुरुदेव भगवान आरती करेंगे, इसके पश्चात महाराज श्री का आशीर्वाद प्रदान करते फिर राधिका शरण दास जी महाराज से आप इस कथा श्रवण करेंगे। जय श्री राधे। ओम चंद्रमा मनसो जात चुचो सूर्यो अजायता त्रोताद्वायुच प्राण च मुखादग्निरजायत। ओमिद गंहवि प्रजनम मे अतवीर गंसतये आत्मसनि प्रजतनि पशुसनि लोकसनि अग्नि प्रजलां बहुलां करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्ता। ओम जले शीतलीकरणाय ओम हरिः ओम मानाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो ग्रहण परमेश्वरः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलो सदगुरुदेव भगवान की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो व्यास जी महाराज की, बोलो सुखदेव जी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। आज के दिन बहुत हर्ष की बात है जो इस मिथिला कुंज के प्रांगण में श्री ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी के पावन सानिध्य में, जहाँ पर एक रूप से निरंतर गुरुदेव इस दिव्याति दिव्य वृंदावन में विराजमान हैं, उनके पावन आशीर्वाद से आज, क्योंकि साधु के हृदय में तब प्रसन्नता होती है जब एक साधु बनते हैं। आज इस मिथिला कुंज के प्रांगण में पूज्य गुरुदेव के शिष्य जो बालापन से ही निरंतर संतों के प्रति निष्ठा, जब राधिका शरण जी पूर्व में गुरु दीक्षा से पूर्व इनके नाम श्री राघव झा था, बालापन में ही साधु संतों के प्रति निष्ठा, दिल्ली में रहकर अध्ययन किए, इंजीनियरिंग किए, उन विद्या में रहते हुए भी संतों के प्रति अपार निष्ठा, जब भी समय मिलता तो वृंदावन में आकर वृंदावन के जो बड़े बड़े विभूति मुलुक पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास जी महाराज, श्री प्रेमानंद बाबा, अन्य बहुत सारे जो भजनानंदी संत है, सुदामा कुटी, एक से एक भजनानंदी संतों के बालापन से ही इनके अंदर संतों के प्रति निष्ठा, संतों के प्रति विश्वास सदा रहता था। और वही विश्वास के साथ जीवन में संकल्प होना चाहिए। ऐसे हम लोग बहुत सारे महात्मा के पास जाते हैं, लेकिन इनकी निष्ठा अपनी गुरुदेव के प्रति अपार थी। कई संतों ने कहा आप हमसे दीक्षा लीजिए, बोले नहीं, मुझे आप में पूर्ण रूप से निष्ठा है, आप भगवत स्वरूप है, लेकिन मेरी निष्ठा अपने गुरुदेव के प्रति है। मैं निम्बार्क संप्रदाय से दीक्षित रहकर और ऐसे परम भजनानंदी संत के पावन सानिध्य प्राप्त किए, जो गुरुदेव की सेवा में सतत प्रतीक वृंदावन में रहे। फिर कुछ समय के लिए इनकी मन में इच्छा हुई कि मैं प्रवास करूं और गुरुदेव से आज्ञा लेकर
कहा मैं भारतवर्ष के अनेक साधु संतों के दर्शन करूं। छुपे हुए थे। मेरे शरीर अस्वस्थ हो चुका था, क्योंकि 2 मार्च को जब मैं बिहार प्रांत से वृंदावन आ रहे थे, उसी क्रम में मेरा दुर्घटना हो गई। गाड़ी एक्सीडेंट हो गए कुशीनगर के समीप। मेरी कमर में एक्सीडेंट, चोट गंभीर लगा। ठाकुर जी की कृपा से, संतों के आशीर्वाद से, सदगुरु के आशीर्वाद से आज हम आपके समीप हैं। मैंने इनसे आग्रह किया कि आपने अनेक संतों के दर्शन किए, विद्या के अध्ययन है ही, लेकिन इनके अंदर अभी उतना विश्वास। कहा मैं करूंगा प्रवचन। मैंने कहा मिथिला में पूज्य गुरुदेव के अनेक शिष्य है, गरीब भी है और धनवान भी है, लेकिन वृंदावन से मैं जाकर किसी के यहाँ भागवत कथा करूं तो 4-5 लाख तो जरूर खर्चा हो जाते सारी व्यवस्था में। लेकिन पूज्य गुरुदेव की ऐसी परंपरा रही है, जिसने कभी किसी से ये नहीं कहा कि हमें इतना धन दो तभी हम कथा करेंगे। गांव-गांव में, व्यक्ति व्यक्ति में जो भी गुरुदेव से कहा आप हमारी यहाँ कथा करो, कम से कम 700 भागवत की गद्दी मिथिलांचल में केवल की। वैसे भारतवर्ष के अनेकों राज्यों में पूज्य गुरुदेव ने पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, अनेकों जगह पर, बम्बे कथा की। अब हमने कहा कि देखो, साधु में जितने अधिक धर्म की प्रचार प्रसार होगा, उससे संस्था की, जो हमारी संस्था मिथिला कुंज, भारतवर्ष में इनके अनेक स्थान हैं, विशेषकर बिहार प्रांत में, मिथिलांचल में छोटे मोटे आश्रम तो कई है। गंगा किनारे में भी कोई भी व्यक्ति अपने यहाँ गंगा किनारे आते हैं, उनके भी आश्रय सदन हैं जहाँ निःशुल्क व्यवस्था है। और इस समय गुरुदेव अनेकों जगह विशाल विशाल यज्ञ किए। साथ में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के विशाल मंदिर मिथिला के पावन परम पवित्र भूमि समस्तीपुर जिला में दसौत में बनाए। उसके उपरांत अनेकों जगह से राधा कृष्ण के मंदिर वर्तमान समय में पूज्य गुरुदेव के हृदय की अनुकंपा से प्रतीक वृंदावन, जो दरभंगा जिला में लगमा पंचायत में, जहाँ पर गंगा जी के स्वरूप में ही कमला नदी की दिव्य धारा बह रही है, जहाँ पर कुंज और निकुंजों से बने हुए दिव्य मंदिर प्रतीक वृंदावन है, वहाँ पर हमारे राधिका शरण पूज्य गुरुदेव से दीक्षा प्राप्त की और दीक्षा के उपरांत वैराग्य दीक्षा भी लिया। वैराग्य दीक्षा के बाद भी वहाँ आश्रम पर ठाकुर जी की सेवा की। फिर मन में इच्छा हुआ कि मैं कुछ दिन अनेकों तीर्थों में जाकर संतों के दर्शन करूं और उपासना करूं। इसी क्रम में जब पता चला कि मैं अस्वस्थ हूं, तो मैंने एक दिन बात हुई, चर्चा चली, तो मैं कहा पुजारी जी गांव जाने वाले हैं, आप आ जाइए आश्रम पर, और इस समय ठंड भी बहुत है, जब ठंड कम हो जाए तो फिर आप की इच्छा है प्रवास करना तो जरूर करिए। मेरी बात मानकर अपने आश्रम में अभी कई दिन से हैं। इसी क्रम में मैंने 2 दिन प्रवचन किया। मुझे बैठने में दिक्कत हुई। मैंने कहा आप भक्त चरित से गान प्रारंभ करिए। उनकी इच्छा नहीं रहते हुए भी बोले मैं अभी नहीं कह सकता हूँ, कुछ दिन और समय दीजिए। मैंने कहा मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि आप जितनी ही देर बोलेंगे वो हमारे मिथिला कुंज के परिवार, वो चाहे जहाँ भी है, मैं आप सभी से अनुरोध करूँगा, निवेदन करूँगा कि आप अपने मोबाइल खोलकर मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल पर इस भक्तमाल की कथा को आप नित्य रसास्वादन करिए। ये मिथिला कुंज
सत्संग भूमि में संपूर्ण पूज्य गुरुदेव के शिष्य परिकर और जो भी भक्त वृंद मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, उनसे भी प्रार्थना है, निवेदन है कि आप इस भक्तमाल की कथा, क्योंकि भक्त की चरित्र सुनने से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। और मैंने कहा आप भक्तमाल प्रारंभ करिए और फिर मुझे विश्वास है कि आप धीरे धीरे श्रीमद् भागवत महापुराण, वैसे तो आजकल छोटे बालक भी करने लगे, लेकिन पूर्ण रूप से अध्ययन करने के पश्चात आप जन जन में, घर घर में भागवत की प्रचार प्रसार और पूज्य गुरुदेव का जो मुख्य संकल्प है, उन संकल्प को प्रचार प्रसार करना है। गुरुदेव की संकल्प निरंतर प्राणी भगवान से जुड़े। तो सर्वप्रथम इस मिथिला कुंज में जब नहीं मंदिर था, नहीं ये विशाल सत्संग भूमि था, जहाँ पर इस सत्संग भूमि से आज भारतवर्ष के अनेक विद्वान सनातन धर्म की प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वर्तमान समय में ही इस सत्संग भूमि पर 1.5 साल तक लगातार गौरी गोपाल के संस्थापक श्री अनुरुद्धाचार्य जी ने लगातार कथा की। ये सत्संग भूमि दिव्य है और ये सत्संग भूमि सिद्ध है, क्योंकि भारतवर्ष में जो कार्य मिथिला कुंज के प्रांगण में श्री राधा मोहन बिहारी मंदिर में हो रहे हैं, वो कम ही जगह होते हैं। आप बहुत सुंदर सुंदर आश्रम मठ मंदिर के दर्शन करेंगे, लेकिन पूज्य गुरुदेव एक छोटी सी कुटिया बनाकर जहाँ अखंड महामंत्र संकीर्तन प्रारंभ किए, आज वही संकीर्तन के प्रताप से यहाँ 7 मंजिल का विशाल मंदिर बने हुए हैं, जो यज्ञशाला के आकार में, क्योंकि यज्ञ की आहुति, भगवान नाम की आहुति यहाँ अहर्निशम 24 घंटे लगातार 31 साल से चल रहे हैं। आप सबकी सहयोग निरंतर इन संकीर्तन पर आ रहे हैं। आज भारतवर्ष में वैसे अनेक मंदिरों हैं, विशाल विशाल मंदिर है, लेकिन इन मंदिरों के झुंड में एक ऐसा मंदिर विश्व में बनने जा रहा है जिसे आप अभी तक दर्शन नहीं किए होंगे। इस मंदिर का नाम ही है श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर, जहां आप अनेक विद्वानों के द्वारा, अनेक संतों के द्वारा, अनेक विप्रों के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करते हैं और सुन रहे हैं। इन सप्ताह कथा में कोई भी आपको 18,000 श्लोक का एक एक अर्थ नहीं बता सकता है, लेकिन श्रीधाम वृंदावन में ऐसे दिव्याति दिव्य मंदिर बनने जा रहे हैं, जिसमें आप जब भी वृंदावन आओगे और अटल वन से परिक्रमा में गुजरोगे, आपके सामने वो मंदिर दिखाई देगी जिस मंदिर में महात्म सहित 18,000 भागवत के श्लोक आप एक साथ दर्शन करेंगे। आपके एक एक ईंट से, एक एक श्लोक के सहयोग से मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि संत की वाणी, संत की दृष्टि और संत के चिंतन के द्वारा आज तक ऐसा कोई कार्य नहीं होता है जो नहीं हो रहा है। इसी क्रम में ये भागवत मंदिर एक दिन न एक दिन आप सबके सहयोग से बनेगा। आइए हमारे राधिका शरण जी के द्वारा आप भक्तमाल की कथा की आनंद लीजिए, और जो मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े वो जरूर मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल से जुड़कर इस भक्तमाल की कथा का रसास्वादन करिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम नाम महाराज की जय। राधा कृष्ण स्वरूपां वे कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो
वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यास सुख शुक भीष्मदाल्भ्यान्। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यान्। रुक्मा गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् एतानहं परम भागवत तनामि नमः। संत सरल चित जगत हित जानि सुभाव सने। बाल विनय सुनि करु कृपा राम चरण रति देहु। वंदो संत समान चित हित अनहित नहीं कोय। अंजलिगत शुभ शमन सुमन जिमे सब सुगंध कर दोए। बार बार पद वंदना श्री नाभा भायन। जिन काढ़्यो गाभा वेद को श्री भक्त माल रस देन। प्रियादास जुके पद कमल बन्नो बारंबार। किन्हीं भक्ति रस बोधने टीकाति सुख सार। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। याभ्या विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तहस्मीश्वरम्। वन्दो गुरुपदकञ्ज कृपा सिंधु नररूप हरि। महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति। सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन। नयन अमय दृग दोष विभंजन। तेहि करि विमल विवेक विलोचन। बरनौ रामचरित भवमोचन। प्रणवौ पवन कुमार। खलवन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आगार। बसहि राम सर चाप धर। सुख सनकादि भगत मुनि नारद। जे मुनिवर विज्ञान विशारद। प्रणवौ सबहि धरनि धरि सीसा। करहु कृपा जन जानि मुनीसा। जनक सुता जग जननी जानकी।
अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए, नाशहि विघ्न अनेक। मंगल आदि विचार के, वस्तु न और अनूप, हरिजन के गुण बरनते, हरिजन मंगल रूप। संतन निर्णय किया, मति श्रुति पुराण इतिहास, भजिबे को दोई सुघर, कै हरिदास। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई, हरि भक्तन को यश गाओ, भव सागर से तरन को नाहिन और उपाय। श्री वृंदावन धाम की जय, श्री रसमय प्रेम में श्री चिन्मय श्री दिव्य वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय, श्री वृंदावन रज रानी की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्री राधा रमन लाल की जय, श्री राधा रसिक विहारिणी बिहारी जो की जय, श्री मिथिला कुंज विहारिणी बिहारी जो की जय, श्री निम्बार्क भगवान की जय, श्री दादा गुरुदेव भगवान की जय, श्री मुकुंदेवाचार्य भगवान की जय, श्री नाम भगवान की जय, श्री चारुशिला सखी की जय, श्री अष्ट सखियन की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सच्चिदानंद घन स्वरूप श्री श्यामा श्याम की महती कृपा करुणा से वृंदावन धाम में श्री मिथिला कुंज के प्रांगण में श्री सत्संग भवन रास मंडल के अंतर्गत हम आप सबको श्री भक्तमाल के माध्यम से मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल श्री सत्संग का लाभ मिलने जा रहा है। श्री भक्तमाल के द्वारा ये सत्संग सत्र आगामी कुछ दिनों तक चलता रहेगा। श्री भक्तमाल के लिए जितना ही सरल समझा जा सकता है उतना ही क्लिष्ट विषय है। संतों महापुरुषों की अत्यंत कृपा से ही इसका गायन वाचन किया जा सकता है।
लास्ट में तो अभी किसी भी प्रकार की योग्यता नहीं है श्री भक्तमाल का वाचन करने के लिए, लेकिन महाराज जी का कुछ ऐसा विशेष अनुग्रह कह लीजिए, आग्रह कह लीजिए, कृपा कह लीजिए, नहीं करिए, आप करिए, ठाकुर जी कृपा करेंगे। तो उनके ही आग्रह, उनके ही आज्ञा को मान के और गुरुदेव से भी अभी आज्ञा बात करके कहा चाहिए सब नाम भगवान कृपा करेंगे, मंगल करेंगे। शुरू किया जा रहा है। जैसा कि नाम से ही विदित है, यद्यपि भक्तमाल कथा बहुत प्राचीन है, सदियों से चली हुई आ रही है, तथापि जितना प्रचार प्रसार इसका होना चाहिए वो नहीं हुआ था पहले। अभी कुछ समय से संतों की कृपा से इसका प्रचार प्रसार व्यापक रूप से संभव हो पा रहा है। जैसे कि नाम से ही हम आप सबको पता चल रहा है, भक्तमाल अर्थात भक्त की माला, ऐसा ग्रंथ जिसमें केवल भक्तों का चरित्र विद्यमान है, भक्तों का चरित्र प्राप्त होता है हमें। केवल एक युग के भक्त ही नहीं, इसमें सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग समस्त युगों के भक्तों का वर्णन हमें समुचित रूप से प्राप्त होता है। इनके रचनाकार के विषय में जब बात करें तो इनके रचनाकार हैं श्री नाभाजी महाराज, जिनके द्वारा यह भक्तमाल लिखा गया। नाभाजी महाराज कौन है? नाभाजी महाराज साक्षात श्री ब्रह्मा जी के अवतार हैं। अब प्रश्न आता है कि ब्रह्मा जी को श्री नाभाजी के रूप में अवतार लेने की जरूरत क्यों पड़ती है? हम आप सब, जैसा कि हम आप सब जानते हैं, सुनते आते हैं, श्रवण करते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत जब श्री ब्रह्मा जी को मोह हो गया, जब ठाकुर जी बालकों के साथ, ग्वाल वालों के साथ भोजन करते हैं और किसी के मुख से छाछ लेके पीते हैं, कभी किसी ग्वाल का झूठा पीते हैं, मध्य में ठाकुर जी, जैसे कमल की कर्णिका के मध्य में जो केसर होता है उसमें ठाकुर जैसे विद्यमान है, चारों तरफ छोटे छोटे ग्वाल बाल उस कर्णिका के, और उसके आगे आगे जो पतियों के रूप में और बड़े बड़े सखा विद्यमान है। ऐसे में ठाकुर जी तो लीला स्वरूप, ठाकुर जी तो लीला करने के लिए प्राकट्य ही है उनका द्वापर में, और वो अनेक लीलाएं सखाओं के साथ करते हैं। उसमें छाक आरोगना सखाओं के साथ भोजन करते हैं, तो उनका झूठा पान करते हैं, वो उनके सखा है। लेकिन ब्रह्मा जी जब आए, जो चलो जिन ईश्वर की, जिन सच्चिदानंद स्वरूप भगवान की हमने स्तुति करी थी गर्भ के समय में, उनके दर्शन करें वो कैसी लीला कर रहे हैं। तो जब वो आते हैं तो देखते हैं कि वो झूठे किसी के छाछ पी रहे हैं, किसी से झूठा उनके मुंह में लगा हुआ लेके पीने लगे जा रहे हैं, किसी का कुछ झूठा खा रहे हैं। उन्हें बड़ा मोह हुआ, अरे एक साधारण मनुष्य भी, एक साधारण बालक भी, एक साधारण जन भी जानता है कि किसी का झूठा हमें नहीं खाना चाहिए, लेकिन ये तो साक्षात सच्चिदानंद परब्रह्म स्वरूप परमात्मा इन बालकों का झूठा खाता है। नहीं नहीं, ये परमात्मा नहीं हो सकता। एक मन ये कहता है नहीं, ये परमात्मा नहीं हो सकता, दूसरा मन कहता है नहीं, स्तुति तो इसी की थी गर्भ में, ये कैसे हो सकता है, ये वही तो है। कहा था चलो परीक्षा ले लेते हैं। उन्होंने सारे ग्वाल बालों को, पहले तो सारे गायों को वो ब्रह्मलोक लेके चले गए और अपने एक कक्ष में जाके उन्हें छुपा दिया। जो अगर परमात्मा होंगे तो हमें पता चल जाएगा ये परमात्मा है, ये वैसी लीला करेंगे। फिर जब तक ठाकुर जी गए उनको देखने के लिए, ठाकुर जी की ही लीला है, जब तक ठाकुर जी उन गौ माता को ढूंढने के लिए, सब ग्वाल वालों कहा आप यहीं पे रहो, मैं ढूंढ के लाता हूं इन सबको। जब तक ठाकुर जी गए उनको गौ माता को ढूंढने के लिए, तब तक ब्रह्मा जी ने ग्वाल वालों को भी एक तरह से अपहरण करके अपने ब्रह्मलोक लेके चले गए। ठाकुर जी तो लीलाधारी, ठाकुर जी तो सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञ, सर्वविदित, सर्वनियंता, उनसे क्या छुपा है भला। उन्होंने कहा अच्छा, ब्रह्मा जी को लगता है कुछ नई लीला देखनी है और लीला का विस्तार भी ठाकुर जी को करना है।
अनेक भाव हैं इसके। ठाकुर जी को सब गोपी ग्वालों को, सब गोप कन्याओं को, सबको ये लालसा है जो ठाकुर जी हमें प्राप्त हो। ठाकुर जी जैसे हम अपने पुत्रों को लाड स्नेह करते हैं, वैसे हम ठाकुर जी को स्नेह करें। इसलिए ठाकुर जी ने सब गायों के रूप में, सब ग्वाल वालों के रूप में उन्हीं का स्वरूप खुद धारण कर लिया 1 वर्ष पर्यंत के लिए। और सबने खूब लाड लड़ाया ठाकुर जी को। गौवत्सों ने ठाकुर जी को, गौओं के मन में इच्छा थी जो हम अपने गौवत्सों को जैसे लाड दुलार करते हैं, उन्हें चाटते हैं, उन्हें प्रेम करते हैं, वैसे हम ठाकुर जी को प्रेम करें। तो उनकी भी मनोरथ पूर्ण हो गई। इधर गोपी ग्वालों की भी इच्छा थी, जैसे श्याम सुंदर को हम देखते हैं नंद बाबा यशोदा मैया लाड दुलार करती रहती हैं, वैसे अपने पुत्र की भांति हम उनका लाड दुलार करें। उनकी भी इच्छा पूर्ति हुई। ये मूल में एक भाव था। ब्रह्मा जी तो सबको लेके चले गए और ब्रह्मलोक का एक क्षण यहाँ का वर्षों के बराबर में हो जाता है। ब्रह्मा जी कुछ क्षण के लिए गए और कुछ क्षण के बाद ही वापस आए। लगभग कुछ मिनट बीते होंगे, उसके बाद आया, कहा देखें क्या हुआ। देखते हैं वो तो जो के त्यों ग्वाल वाल के साथ ठाकुर जी वैसे ही खेल रहे हैं, वैसे ही छाक आरोग रहे हैं। अब तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। अरे जिन ग्वाल वालों को, जिन समस्त गांवों को मैंने अपने ब्रह्मलोक में छुपा के रखा है, वो यहाँ इनके साथ कैसे लीला कर रहे हैं। समझ नहीं आया। तुरंत गए फिर ब्रह्मलोक, देखते हैं नहीं यहाँ पे तो है। फिर नीचे आते हैं, देखते हैं यहाँ पे भी वैसे ही है, वही ग्वाल बाल, वही गौवंश। समझ नहीं आया। 2-4 बार ऊपर नीचे किए, तब कहा नहीं, हमसे गलती हो गई, हमने जरूर बहुत बड़ी गलती कर दी है। हमने साक्षात श्री ठाकुर जी के साथ परमात्मा पर ब्रह्म स्वरूप सच्चिदानंद घन जो सर्वव्यापक है, उसके साथ हमने कुछ गलत व्यवहार कर लिया है। तो जब फिर ठाकुर जी एकांत होते हैं, तब आके वो दंडवत करते हैं। ठाकुर जी उनकी तरफ देखते भी नहीं है, यद्यपि ठाकुर जी की लीला है, लेकिन ठाकुर जी उनकी तरफ देखते भी नहीं है। कारण क्योंकि उन्होंने भक्तों से, उनकी प्राण प्यारी गौ माताओं से, गौ बच्चों से उनको दूरी करा दिया है। उनकी दूरी करा दी 1 वर्ष पर्यंत के लिए। उनका संग ठाकुर जी से उन्होंने संग विच्छेद करा दिया। इस कारण से ठाकुर जी उन पे कुपित हो गए। एक प्रसंग और आता है, जब कोई ब्रज पे या ब्रज ग्वाल वालों पे या ब्रजवासियों पे जब कोई भी कष्ट उत्पन्न करता है ब्रजवासियों के प्रति, ब्रज के किसी भी पदार्थ के प्रति, तो ठाकुर जी बड़े ही नाराज होते हैं। ये आज से नहीं, सर्वकाल से चला आ रहा है। इंद्र ने भी कुछ ऐसा ही किया था। 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा, समस्त ब्रज को संकट में डाल दिया। उस परिस्थिति में ठाकुर जी ने अपनी कनिष्ठ उंगली पे ब्रज गिरिराज गोवर्धन को 7 दिन तक अपने कनिष्ठ का उंगली पे लेके रखा। इंद्र भी आए, फिर इंद्र ने भी प्रणाम किया, दंडवत किया, लेकिन इंद्र पे वैसे कुपित नहीं हुए ठाकुर जी। इंद्र पे कुपित ना होने का एक महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि इंद्र ने जो ये कृत्य किया, उस कारण से समस्त ब्रजवासियों का सानिध्य ठाकुर जी को 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत निरंतर मिलता रहा। समस्त गोपी ग्वाल सखी सखा समस्त जन, वृद्ध बाल गोपाल युवा, सब के सब का सानिध्य ठाकुर जी को 7 दिन रात्रि तक निरंतर मिलता रहा। इसलिए जब इंद्र आए तो इंद्र पे ठाकुर जी कुपित नहीं हुए, बल्कि प्रसन्न हुए। बस इतना समझाया, आगे से ऐसा ना करना, ये सब मेरे जन है। लेकिन ब्रह्मा जी पे कुपित हो गए। ब्रह्मा जी दंडवत कर रहे हैं, उनकी तरफ ठाकुर जी देख नहीं रहे हैं। भागवत जी में प्रत्यक्ष लिखा हुआ है ये बात। कारण एक केवल जो भक्त का अपराध कर दिया उन्होंने भक्त से उनका वियोग करा दिया। और कुछ कराओ, लेकिन ठाकुर जी के अपने प्रिय भक्तों का वियोग सहन नहीं होता है। लेकिन अब तो हो गया। ब्रह्मा जी बड़ी लंबी चौड़ी विनय करते हैं ठाकुर जी से, हे नाथ, मुझसे बड़ा अपराध हुआ, मैं अज्ञ, मैं समझ नहीं पाया आपकी महिमा को, मुझे मोह हो गया। मेरे इस मोह को, मेरे इस अवज्ञा को क्षमा करने का कष्ट करें।
और बताएं मेरा ये अपराध कैसे ठीक होगा, इसका प्रायश्चित क्या है। तब ठाकुर जी ने कहा, अभी तुमने हमारे भक्तों का हमसे वियोग कराया है, उनसे विच्छेद कर दिया हमारा कुछ समय के लिए, अब तुम्हें कलयुग में जन्म लेना पड़ेगा। कलयुग में जन्म लेके तुम्हें श्री भक्तमाल की रचना करनी पड़ेगी, जिनमें समस्त भक्तों के चरित्र होंगे। उनकी माला एक बना के जब तुम हमें समर्पित करोगे, तभी तुम्हारा ये कलुष दूर होगा। उसी कलुष को दूर करने के लिए इस कली काल में, घोर कली काल में, श्री ब्रह्मा जी का अनेक रूपों में अवतार कहा जाता है। तो एक रूप में श्री नाभा जी के स्वरूप में उनका अवतार हुआ है। तो श्री नाभा जी कोई और नहीं, साक्षात श्री ब्रह्मा जी के अंश हैं। जन्म हुआ तो कैसा जन्म हुआ इनका? एक हनुमान नाम का वंश है। ये हनुमान जी के द्वारा वंश नहीं है, ये हनुमान नाम का एक वंश कहा जाता है। महाराष्ट्र में और राजस्थान में पाया जाता है, वंश पहले पाए जाते थे। तो उन्हीं वंश में इनका जन्म हुआ। अकाल पड़ा, 5 वर्ष की इनकी अवस्था थी, माता ने घोर जंगल में इनको छोड़ दिया। कहा बालक को परमात्मा देखेंगे, ठाकुर जी देखेंगे, इनका पालन पोषण अब ठाकुर जी ही करेंगे। और वो स्वयं चली गई कहीं और। लीला ठाकुर जी की। जन्म से ही जन्मांध थे श्री नाभा जी महाराज। जन्मांध थे, जन्मांध में भी कैसे अंध थे? जो कम से कम आंख का निशान तो होना चाहिए। ऐसे जन्मांध थे, उनके चेहरे पे, उनके मुख पे आंखों के निशान भी नहीं थे। एक चिन्ह से यह भी प्रकट नहीं होता था जो ये ऐसा मनुष्य है जिसपे कभी आंख भी हो सकता है। ऐसे जन्मांध थे, बिल्कुल एकदम साफ, आंख के जगह पे एकदम सीधा 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 चेहरा था। लेकिन संतों की कृपा हुई और अतिशय कृपा हुई, जिसके फलस्वरूप उच्च कोटि के महापुरुष हुए। ठाकुर जी की कृपा से उन्हें साक्षात भक्तमाल जैसे ग्रंथ का प्रणयन करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। तो श्री भक्तमाल जी में हम पहले प्रवेश करें, उससे 2 मिनट पूर्व उनके चरित्र में हम अवगाहन करेंगे। संक्षिप्त में, विस्तृत व्याख्या नहीं करनी है अभी उनके चरित्र की, संक्षिप्त में उनके चरित्र का हम अवगाहन करेंगे और फिर हम श्री भक्तमाल जी में प्रवेश करेंगे। उससे पूर्व 2 मिनट हम श्री भगवान नाम का आश्रय लेंगे। मैं कहूंगा और पीछे पीछे भी आप सब लोग कहेंगे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा,
श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा, श्याम श्याम राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमन हरि गोविंद जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय, जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय, जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री नाभाजी महाराज की जय, श्री अग्रदास जी महाराज की जय, श्री किल्ल देवाचार्य जी महाराज की जय। हाँ नाथ, भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए, नासहि विघ्न अनेक। श्री भक्तमाल में प्रवेश करते ही श्री नाभाजी महाराज पहले पद में ही, पहले दोहे में ही भक्त भक्ति भगवंत और गुरु तत्व की का मंगलाचरण में उनका वंदन कर रहे हैं। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, अब भगवंत भक्त भक्ति गुरु भी कह सकते थे। पहले भक्त का नाम लेने की क्या आवश्यकता थी उनको? भक्त का नाम इसलिए सर्वप्रथम लिया है क्योंकि भक्त में भक्ति भी विराजमान है, भगवंत भी विराजमान है, ठाकुर जी भी विराजमान है, गुरु के प्रति निष्ठा भी विराजमान है। इसलिए सर्वप्रथम उन्होंने भक्त नाम का उच्चारण किया है। और कहते हैं वो जो भक्त, भक्ति महारानी, ठाकुर जी, युगल सरकार और गुरु महाराज, इनमें कोई भी अंतर नहीं है। देखने सुनने में तो ये चार हैं, लेकिन तत्व से एक है। और इनके चरणों में वंदना करने से सारे के सारे विघ्न मिट जाते हैं। 3 प्रकार का मंगलाचरण आपका कहा जाता है अपने वैदिक शास्त्रों में। एक मूल मंगलाचरण जो शुरू में होता है, एक मध्य में मंगलाचरण और एक उपसंहार में मंगलाचरण होता है। तो मूल मंगलाचरण करते हुए श्री नाभाजी महाराज कह रहे हैं जो
भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक। कहने के लिए तो 4 नाम है, लेकिन बपू एक है इनका। इनके पद वंदन किए नाश ही विघ्न अनेक। इनके चरणों में वंदना करने से सारे के सारे विघ्न नाश हो जाते हैं। अब प्रश्न आता है कि कहने के लिए वपु एक है, कैसा हो सकता है? अरे भैया 4 नाम है, 4 तत्व हैं, एक कैसे हो जाएंगे सब के सब? तो संत महापुरुष समाधान करते हैं, गौ माता के 4 थन होते हैं। क्या सब में से दूध अलग अलग निकलता है? दूध तो एक ही निकलता है, चाहे किसी भी थन से दूध निकाला जाए, दूध एक ही निकलता है। उसी तरह से इन चारों तत्वों में से किसी एक के प्रति भी अगर हृदय से निष्ठा हो जाए तो वही तत्व प्राप्त होगा जो भगवंत तत्व से प्राप्त होगा, चाहे गुरु तत्व से प्राप्त होगा, चाहे भक्ति महारानी से, चाहे भक्त से। जैसे गौ माता के 4 थनों में भेद नहीं किया जा सकता है, जो इससे अच्छा दूध आएगा, इससे थोड़ा पतला दूध आएगा, इसकी गुणवत्ता में कोई अंतर होगा, उसी तरह से ये चारों तत्व भी एक है। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। इनके पद बंदन किए नासहि विघ्न अनेक। तो बहुत ही सरल शब्दों में इसकी व्याख्या यही, जो चारों के चारों एक ही तत्व है, और उन तत्व को एक के प्रति भी अगर सुदृढ़ निष्ठा हो जाए जीव की, तो जीव का जो इस जीवन का जो परमोत्कृष्ट फल है भगवत प्रेम, वो उसे प्राप्त हो जाएगा। आगे श्री नाभाजी के बारे में हम कुछ विचार करें, उससे हम कर्मवद भक्तमाल जी भी चलते हैं। उससे पहले एक कविता है श्री प्रियादास जी महाराज का। अब प्रियादास जी महाराज का जिक्र आए तो उनके बारे में भी चर्चा करनी पड़ेगी। जो प्रियादास जी महाराज कौन है? तो जिन भक्तमाल को श्री नाभाजी महाराज ने भक्तमाल का प्रणयन किया है, भक्तमाल का रचना की है, उसी की टीका की है श्री प्रियादास जी महाराज ने। श्री प्रियादास जी महाराज ने टीका अर्थात उस जो उन्होंने लिखा है 214 पदों में, जो दोहों में पदों में जो श्री नाभाजी महाराज ने भक्तमाल ग्रंथ का रचना किया है, उसको और विस्तृत करना, जो भक्तों के छप्पे उसमें दिए हुए उनके भावों को, उनके और लीलाओं को उसमें और प्रकट करना, टीका उसी को कहा जाता है। तो लगभग भक्तमाल जी के रचना के 100-200 वर्ष के बाद, 200 वर्ष के बाद श्री गौड़िया संप्रदाय के संत श्री प्रियादास जी महाराज को श्री नाभादास जी महाराज ने आज्ञा दी कि आप श्री भक्तमाल जी की टीका लिखिए। उन प्रियादास जी के विषय में कहा जाता है, उन्हें आज्ञा कैसी प्राप्त हुई? उनके लिए कहा जाता है, एक बार वो गलता गद्दी गए, जो जयपुर में बहुत प्रसिद्ध है, श्री रामानंद संप्रदाय का बहुत प्रसिद्ध पीठ है गलता गद्दी। तो वहां उनका जाना हुआ। वहीं पे जाके वो भ्रमण पे थे, धामों की यात्रा पे थे, वहां पे गए और ध्यान कर रहे थे, अपना नाम जप करते हुए ध्यान कर रहे थे। तो महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य मन हरन जू के चरण को ध्यान मेरे नाम मुख गाइए। ताही समय नाभाजू ने आज्ञा दई लई धारी, टीका विस्तारी भक्त माल की सुनाइए। कीजिए कवित मंद छंद अति प्यारो लगे, जगे जग माही कही वाणी मेर माइए।
जानो निज मति पे सुन्यो भागवत सुख द्रुमनि प्रवेश कियो ऐसे ही कहाइए। उस प्रसंग का विवरण देते हुए श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं, जो महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य मन हरन जू के चरण को ध्यान मेरे नाम मुख गाइए। जो मैं एक बार ध्यान करते हुए महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का मनहरन जू महाप्रभु श्री कृष्ण अर्थात ठाकुर जी का ध्यान कर रहा था, ठाकुर जी के चरणों का ध्यान कर रहा था, श्री चैतन्य महाप्रभु का ध्यान कर रहा था। मनहरन जू उनके गुरुदेव हैं श्री मनोहर दास जी महाराज। श्री प्रियादास जी महाराज के गुरु महाराज हैं श्री राधा रमन जी की परंपरा में श्री गोपाल खट गोस्वामी जी के शिष्य, उनके प्रशिष्य हैं श्री मनहरन जी महाराज, मनोहर दास जी महाराज। इसके द्वारा हमें यह भी समझाया जा रहा है, महापुरुषों विद्वज्जनों गुरुजनों के द्वारा मैंने ये श्रवण किया है कि ध्यान की जब आप गुरु मंत्र करने बैठे तो आपका ध्यान कैसा होना चाहिए, उसकी पद्धति भी यहां पे बताई गई है। जो अपने इष्ट का ध्यान, अपने आचार्य का ध्यान और अपने गुरुदेव का ध्यान, तीनों का ध्यान आपको मंत्र के समय होना चाहिए। तो उसी का विवरण देते हुए कह रहे हैं, महाप्रभु श्री कृष्ण अच्छा ठाकुर जी की चरणों का ध्यान कर रहे थे, चैतन्य महाप्रभु के चरणों का ध्यान कर रहे हैं और मनोहर दास जी के चरणों का ध्यान कर रहे हैं कि चरण को ध्यान मेरे नाम मुख गाइए। और उनका ध्यान मानसिक कर रहे हैं और ध्यान और नाम आपके मुख से गा रहे हैं, नाम ले रहे हैं। ताहि समय नाभाजू ने आज्ञा दई लई धारी। उसी समय श्री नाभा जी महाराज जिन्होंने भक्तमाल की रचना की, उन्होंने आज्ञा दी टीका विस्तारी भक्त माल के सुनाइए। जो श्री भक्तमाल ग्रंथ का टीका का विस्तार करके मुझे सुनाओ आप। मेरी बड़ी रुचि है, मैंने भक्तमाल का प्रणयन तो कर दिया, लेकिन उसका विस्तृत टीका, उसका विस्तृत अर्थ, भक्तों का और उसमें गूढ़ चरित्र क्या है, मैंने तो संक्षिप्त में उनके चरित्र कहे हैं, उनका गूढ़ चरित्र और क्या है ये आप टीका करके मुझे सुनाइए। मेरी इच्छा है कि मैं आपके द्वारा सुनूं। अवश्य ही उनको बहुत योग्य समझा होगा, तभी श्री नाभा जी महाराज ने ऐसे सुयोग्य पात्र को टीका करने के लिए आज्ञा दी। कीजिए कवित छंद वंद छंद अति प्यारो लगे, जगे जग माही कही वाणी बेर माइए। उन्होंने कहा, श्री नाभा जी महाराज ने कहा जी कवित में वंद छंद की रचना करिए जिससे कि अति प्यारा लगे। कवित में किसी चीज की रचना होती है तो जैसे गान करने में, श्रवण करने में अत्यंत प्यारा लगता है। एक तो ये भाव है, नाभा जी महाराज ने स्वयं आज्ञा दी है कि कवित में इसका रचना करिए आप। और दूसरा एक भाव है, कवित की जो आयु रहती है वो हजारों वर्षों तक रहती है। साधारण पद रचे जाते हैं, साधारण कुछ गद्य में जो लिखा जाता है उसकी रचना कम होती है, उसकी आयु बहुत कम होती है। ऐसा संतों महापुरुषों के द्वारा सुना गया है और वास्तविकता भी है। लेकिन कवित जो है वो किसी के द्वारा बहुत सहज में गाया जा सकता है, स्मरण किया जा सकता है और वो हजारों हजारों वर्षों तक लोग उसे गुनगुनाते रहते हैं और लोग के बीच में प्रख्यात रहती है, उसकी मान्यता रहती है। इसलिए उन्होंने आज्ञा दी, कीजिए कवित वंद छंद अति प्यारो लगे, जग जग माहे कही वाणी बेर माए। जिससे कि जग में जगा रहे, बहुत समय तक ये जग में प्रकाशित रहे, ऐसा कहकर श्री नाभा जी महाराज कहते हैं। जानो निज मति पे सुन्यो भागवत शुक, द्रुमनि प्रवेश कियो ऐसे ही कहाइए।
आप अपनी मति के अनुसार जैसे आपके ठाकुर जी आपके दर्शन करा रहे हैं, जैसे आपके मति में आ रहा है, जैसा आपने भागवत सुखदेव जी अनेक संत महापुरुषों के द्वारा जो श्रवण किया है, ऐसे ही कहा ये आप लोग कहा दीजिए। अब टीका का नाम स्वरूप का वर्णन अत्यंत विस्तृत है, इसकी व्याख्या तो, लेकिन हम संक्षिप्त में करते हुए निकले। तो कविता इन्होंने जो टीका की उसके बारे में इसका स्वरूप का वर्णन एक और कविता में हम जान लेते हैं, गा लेते हैं उसे। रची कविताए सुखदाए लागे निपट सुहाए ओ सचाए पुनरुक्ति ले मिटाई है। रची कविताए सुखदाई लागे निपट सुहाए, कविताएं की रचना करी उन्होंने, कवित में लिखे जो बहुत अत्यंत सुखदाई है। लागे निपट सुहाए, बहुत सुंदर सुहावना है, और सच्चाई जिसमें सच्य है, सत्य है, पुनरुक्ति ले मिटाए है, और बहुत ही अच्छे अच्छे अलंकार का उसमें प्रयोग किया है जो कि बहुत सुंदर उसका भाव बनाते हैं। अक्षर मधुरताई अनुप्रास जमकाई, अक्षर की मधुरताई बहुत दिव्य है, अनुप्रास से सजी है, जमकाई है। अति बिछाई मोद झरी सी लगाई है, मनोरूप की संतों की छवि सी लगा दी है, मोद झरी सी लगाई है, आनंद की तो झरी लगा दी है। काव्य की बड़ाई निज मुख ना भलाई होती, ना भाजू कहाई आते प्रौढ़ी के सुनाई है। श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं काव्य की बड़ाई निज मुख न भलाई। अरे काव्य की बड़ाई निज मुख से अपनी कहना अच्छी बात नहीं है। निज कवित कहीं लाग न लीका, मानस जी में कहते हैं हम गोस्वामी जी उसी बात को कह रहे हैं, जो काव्य की बड़ाई निज मुख न भलाई, अपनी मुख से उसकी भलाई को कहना अच्छा नहीं लगता। लेकिन होती ना भाजू कहाई याते प्रौढ़ के सुनाई है। लेकिन जिन्होंने आज्ञा दी थी भक्तमाल की टीका करने के लिए, उन्होंने कहा ही है, वो कह रहे हैं बहुत सुंदर भी, बहुत सुंदर भी। होती ना भाजू कहाई याते प्रौढ़ी के सुनाई है। नाभा जी ने कही, इसीलिए उनकी बात को मैं बहुत विनम्रता से कह रहा हूं, आप सबको सुना रहा हूं। हृदय सरसाई जो पे सुनी आए सदाई, यह भक्ति रस बोधनी सुनाम टीका गाई है। हृदय सरसाई, हृदय में सरसता आ गई। भक्तमाल जी की टीका देखिए, दास का भी ऐसा अनुभव है। दास जब मूल छप्पे का पाठ करता है तो उसमें भी चरित्र है, उसमें भी संक्षिप्त में चरित्र भक्तों का दिया हुआ है, किन्हीं भी भक्त का चरित्र ले लीजिए आप। लेकिन जो प्रियादास जी महाराज ने उसकी टीका की है, जो उनके गूढ़ चरित्रों का हमें पता चलता है, उनके दिव्य चरित्रों का और प्रकाश होता है उनके दिव्य चरित्रों पे। तो कवित्व में तो श्री नाभा जी महाराज ने 6 पंक्ति में सब कुछ कह दिया। उसका अर्थ करना अत्यंत दुर्लभ है। वो वही कर सकता है जो वो उस स्थिति पे पहुंच गया है, जो ऐसे गूढ़ भाव को जानने वाले हो गए हैं, जिन पे ठाकुर जी की युगल सरकार की संतों की कृपा हो गई है। वही उन दिव्य लीलाओं को, दिव्य चीजों का अनुभव कर सकते हैं। लेकिन साधारण जी जो हम जैसे हैं, उनके समझ से परे की चीज थी। उसी के लिए जो टीका कर दी, तो टीका से तो अब इतना सरस अर्थ निकलता है, उनके चरित्र का इतना, जो दिव्य गुप्त चरित्र थे वो भी हमें सहज में प्राप्त हो गए। इसीलिए कह रहे हैं, तो ये दास का भी अनुभव, हृदय सरस जाता है, हृदय सरस भाव से भर जाता है। आप नामदेव जी का चरित्र ले लीजिए, श्री पीपाजी महाराज का सीतासचरी का चरित्र है उन्हीं में, उन्हीं के चरित्र में। श्री नरसिंह जी महाराज का, केवल अगर उनका छंद होता तो हमें वो लाभ नहीं मिलता, लेकिन उनकी टीका हो गई, उनके कवित बन गई कई कई पंक्तियों में। तो जब उनका गायन करते हैं, उनके भावों को समझते हैं, उनके भावों का आस्वादन करते हैं, तो हृदय गदगद हो जाता है उनके दिव्य चरित्रों का आस्वादन करके। क्योंकि कविताएं में ही उनका जो कवित है, जिनमें व्याख्या करी है, टीका है, उसी से हृदय को उनके संपूर्ण चरित्र का अवलोकन करने का सुअवसर प्राप्त होता है। नहीं तो वो अवसर हम साधारण जीवों को प्राप्त नहीं हो सकता था।
हृदय सर साए जो पे सुनिए सदाई। हृदय सरसाई, हृदय सरस सरस हो गया, जो पे सुनिए सदाई। कब? जब सदा सुनेंगे, नित्य सुनेंगे, तब हृदय सरस होगा। अब कुछ समय तो हम करेंगे भक्तमाल, भागवत जी, मानस जी का सत्संग, अब बाकी समय हम करेंगे संसार का व्यवहार। कैसे सरस होगा भैया? हो नहीं सकता है। हृदय पे कोई भी रंग तभी चढ़ेगा जब नित्य निरंतर उसका सेवन किया जाए। नाम का, रूप का, लीला का, धाम का रंग तभी चढ़ता है जब दीर्घ काल तक सेवन किया जाए। गुरुदेव के द्वारा सुनाया है, कहते हैं भागवत जी के प्रवचन में कई बार गुरुदेव के श्रीमुख से सुना है, जब बहुत लंबे समय तक किसी चीज का अभ्यास किया जाए तब उसका रंग अपने पे चढ़ता है। तो उसी बात को यहाँ पे वो कह रहे हैं, हृदय स्वर साई जो पे सुनिए सदाई। हृदय तभी सरस होगा जो पे सुनिए सदाई, नित्य निरंतर सुनते रहे, नित्य नित्य सुनते रहे, उसका मनन करते रहे, चिंतन करते रहे, तब हमारा हृदय सरस हो जाएगा और प्रेम के योग्य हो जाएगा। यह भक्ति रस बोधिनी सुनाम टीका गाई है। यह भक्ति रस बोधिनी सुनाम टीका गाई है। कहते हैं ये भक्ति रस बोधनी, इस टीका का नाम रखा श्री प्रियादास जी महाराज ने, भक्ति रस बोधनी टीका, जिससे भक्ति रस का बोध हो जाए, ऐसा नाम रखा, भक्ति रस बोधनी सुनाम टीका गाई है। तो ऐसे ही कवित्व में श्री प्रियादास जी महाराज ने श्री भक्तमाल जी की टीका लिखी। तो जैसे कि आपको जहां से बात शुरू हुई, आज हमारी जो श्री नाभा जी महाराज द्वारा श्री भक्तमाल जी का प्रणयन हुआ और उसकी टीका, विस्तृत अर्थ उसका, उसके कवित्व का जो छंदों में बहुत विस्तृत अर्थ करके छंदों का, उस छंदों का जो कवित्वों में बहुत प्रियादास जी महाराज ने टीका करके सुंदर अर्थ शुलंकृत कर हम आप सबके लिए दिव्य प्रसाद प्रस्तुत किया है। तो ये प्रियादास जी के बारे में भी हमने थोड़ी संक्षिप्त में उनकी चर्चा कर ली, जो कैसे टीका लिखी गई और कैसे उन्हें श्री नाभा जी महाराज की आज्ञा प्राप्त हुई। अब श्री नाभा जी महाराज के जीवन चरित्र की तरफ हम चलते हैं और उससे पहले कैसी कवित्व के माध्यम से उनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। भक्तमाल के बारे में क्या कह रहे हैं, जैसे अभी हमने मंगलाचरण में कहा, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंधन की नासे ही विघ्न अनेक। उसी के बारे में कवित्व में क्या प्रियादास जी महाराज लिखते हैं, उस पर हम प्रकाश डालते हैं। हरि गुरु दासनी सो साचो सोई भक्त सही, गही एक टेर फेरी उरते न टरी है। हरि गुरु दासनी सो साचो सोई भक्त सही, जो हरि से, गुरु से और उनके दासों से अर्थात भक्तों से जो साचो है, जो सत्य व्यवहार करता है, जो छल कपट नहीं करता है, सोई साचो हरि गुरु दासनी सो साचो सोई भक्त सही। जो हरि से, गुरु से, उनके जनों से जो साचा व्यवहार करता है, सोई भक्त सही है, वही सच्चा भक्त है। ठाकुर जी भी कहते हैं ना सुंदरकांड में, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। उसी बात को यहाँ पे श्री प्रियादास जी महाराज कह रहे हैं, जो हरि गुरु दासनी सो साचो सोई भक्त सही। जो सत्य है, जो सत्य का पक्षधर है, जो सब इन संतों से, महापुरुषों से, गुरु महाराज से, ठाकुर जी से जो सत्य व्यवहार करे, जो छल ना करे, दंभ ना करे, कपट ना करे, गही एक टेक फेरी उरते न टरी है। जिसने ये टेक ले लिया है कि मुझे सदा सत्य बोलना है, मुझे सत्य व्यवहार करना है, मुझे कपट नहीं करना है, मुझे छल नहीं करना है, दुराव नहीं करना है, उसी जिसने ये टेर ले लिया है और जो उस टेर से टरता नहीं है, आगे कहते हैं, भक्ति रस रूप को स्वरूप यह है छवि सार। आगे कहते हैं श्री प्रियादास जी महाराज, भक्त भक्ति भगवंत गुरु की व्याख्या चल रही है, भक्त कैसे कहेंगे,
जो भक्ति रस रूप को स्वरूप यह है छवि सार। भक्ति रस रूप, भक्ति महारानी का स्वरूप क्या है? भक्ति रस रूप को स्वरूप यह छवि सार। भक्ति महारानी का स्वरूप यही सार है। जो चारु हरि नाम लेत असुवन झरी है। पहले पंक्ति में जैसे बताया गया, हरि गुरु दासन सुसाचो सोई भक्त सही। जिसने ये टेढ़ ले ली, जो जिसने सच्चाई का, जिसने सत्य का व्रत ले लिया, केवल आप सत्य बोलना शुरू कर दे, जिसने ये टेढ़ ले लिया है, तो भक्ति रस महारानी क्या करती है? तो भक्ति रस रूप को स्वरूप यह है छवि सार। तो उनका जो छवि सार है, क्या सार है? भक्ति महारानी का क्या स्वरूप सार है? चारु हरि नाम लेत असुवन झरी है। तो नाम लेते लेते क्या होगा? तो अश्वन झरी है, आंखों से निरंतर अश्रु प्रवाहित होने लगेगा और दिव्य चिन्मय आनंद प्रेम प्राप्त हो जाएगा। नित्य निरंतर आनंद की वृष्टि होती रहेगी उस जन पे। जिस जन, जिस सौभाग्यशाली, जिस भक्त ने ये अनुभव किया हो, और करते हैं सब भक्तों को कहीं ना कहीं, किसी को कम किसी को ज्यादा अनुभव होता ही है। जब हम भक्ति मार्ग में प्रवेश करते हैं, अगर भक्ति महारानी प्रवेश करती हैं तो आंसू के रूप में ही उनका प्रवाह निकलता है। आंसू, पुलक, कंप, रोम का खड़ा होना, ये कंप, पुलकायमान होना, ये सब भक्ति महारानी के स्वरूप के वर्ण, भक्ति महारानी जिसके हृदय में प्रस्फुटित होती हैं, उसमें ये सब लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं। वही भगवंत, वही भगवंत संत प्रीति को विचार्य करे, धरे दूर इष्टाहु पांडनु सो करी है। कहते वही भगवंत संत प्रीति का विचार करें। प्रीति का विचार तो वही कर सकते हैं, संत करेंगे। भगवंत ही वो ही हमारे हृदय के अंतर प्रेम को वही समझ सकते हैं। वही भगवंत संत प्रीति को विचार करे, धरे दूर इष्टाहु पांडव सो करी है। वही विचार कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो सर्वलोक स्वतंत्र, सर्वातीत, सर्वनियामक, परब्रह्म परमेश्वर, अखिल लोक नियंता श्री हरि है, वो अपनी ईशिता, अपनी प्रभुता, अपनी ठकुराई छोड़ के पांडु न सुकरी है, धरी दूर ईशिताहु पांडु न सुकरी है। कैसा प्रेम करते हैं वो अपने जनों से, कैसा प्रेम किया उन्होंने पांडवों से, जो अपनी ईशिता को, अपनी जो उनकी भगवत्ता है उसको दूर करके सेवक की भांति उनकी सेवा में तत्पर रहे ठाकुर जी। अरे कहां तक है, श्री अर्जुन जी के पैरों की चोट खाने के लिए तैयार है वो, उनके सारथी बन गए। जो सारथी होता है तो उसके पीठ पे, क्योंकि उसके पास जो रथी है उसके पास तो समय नहीं है, जो कहे आराम से चलो, हाथ से छुए, कहे ऐसे बताए। और ऐसे महाभारत के युद्ध में, किसी भी युद्ध में शस्त्रों की आवाज हो रही है, आवाज सुनाई नहीं पड़ती है, तो उसमें हम कैसे अपने सारथी को निर्दिष्ट करें कि किस दिशा में आपको ले जाना है? तो ठाकुर जी के, अर्जुन जो है वो ठाकुर जी को अपने पैरों से इशारा करते हैं, जब अब इस तरफ जाना है, अब इस तरफ जाना है, अब इस तरफ जाना है। तो उसी के बारे में श्री प्रियादास जी महाराज कह रहे हैं, जो धरी दूर ईशिता हूँ पांडनु शुकरी है। अपनी ईशिता को ठाकुर जी ने भुला दिया, पैरों की ठोकर सह रहे हैं। किस लिए? केवल अपने भक्तों के लिए, अपने भक्तों के कल्याण के लिए, अपने भक्तों का पक्ष रखने के लिए। ऐसी उनकी प्रीति है। गुरु गुरु
गुरुताई की सच्चाई ले दिखाई जहाँ, गाई श्री पहारी जो की रीति रंग भरी है। कहते हैं गुरु गुरुताई की सच्चाई ले दिखाई जहाँ, गाई श्री पहारी जो की रीति रंग भरी है। गुरु की गुरुताई सच्चाई ले दिखाई जहां, श्री गाय श्री पहारी जो की रीति रंग भरी है। जो गुरु की जो गुरुताई है सच्चाई लेके दिखाई है जहां पे। पहारी जी महाराज कौन है? श्री कृष्णदास पहारी जी महाराज श्री नाभादास जी महाराज के दादा गुरुदेव है। श्री नाभादास जी महाराज के गुरु महाराज हुए श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज, और उनके गुरुदेव हुए श्री पहारी जी महाराज। कैसी उनमें सच्चाई है? नाहर आया उनके यहाँ पे अतिथि के रूप में, शेर। उनके जिस गुफा में वो भजन करते थे उनका पहारी नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि वो केवल दुग्ध पे ही रहते थे, गौ माता के दुग्ध पे ही उनका आहार था केवल। जब शेर आया उनके पास, जो मैं तुम्हारा अतिथि हूं, मेरी पूर्ति करो, तो उन्होंने अपना जांघा काट के उसको निवेदित कर दिया। तो गुरु गुरुताई की, गुरु गुरुताई की सच्चाई ले दिखाई जा, गाई श्री पहारी जो की रीति रंग भरी है। अब आगे कहते हैं श्री नाभाजी महाराज, मंगल आदि विचार रहा, वस्तु न और अनूप, हरिजन को यस गावते, हरिजन मंगल रूप। मंगल आदि विचार के, वस्तु न और अनूप, हरिजन को यश गावते, हरिजन मंगल रूप। कहते हैं मंगल और कुछ अनंत नहीं है, कोई और अलग वस्तु नहीं है। जो हरिजन का यश गाते हैं, जो भक्तों का यश गाया जाता है, वही मंगल स्वरूप है। वही हरिजन ही, वही ठाकुर जी के जन ही मंगल के रूप है। संतन निर्णय कियो मथि, संतन निर्णय कियो मथि, श्रुति पुराण इतिहास, भजवे को दोई सुघर, कै हरिदास। श्री नाभादास जी महाराज कहते हैं संतन ने निर्णय किया है, मथि श्रुतियों को मत डाला, पुराणों को मत डाला, इतिहास को मत डाला, तो भजवे को दोई सुघर। ठाकुर जी का भजन करने के लिए केवल दो ही जन हैं जिनका भजन किया जा सकता है। किनका किनका? कै हरिदास। ये तो हरिजन ठाकुर जी का, हरि का, युगल सरकार का। ये तो हरिदास, ये तो उनके जनों का, उनके भक्तों का, आचार्यों का। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई, हरि भक्तन को यश गाओ, भव सागर से तरन को नाहिन और उपाव। श्री नाभादास जी महाराज कहते हैं श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दे। श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज ने आज्ञा दी, हरि भक्तन को यश गाम। हरि भक्त ठाकुर जी के जो भक्त हैं चारों युगों में, उनके यशों को गाओ। भवसागर के तरन को नाहिन और उपाव। भवसागर, ये संसार रूपी जो भवावटी है, ये जो भव सागर है। अरे एक सागर को एक नदी को पार करने के लिए भी, एक छोटे तालाब को पार करने के लिए भी हमें नाव की जरूरत पड़ती है। और ये जो भव समुद्र है, जिनमें हम जन्म जन्मांतर से हम इसमें गोते लगाते आ रहे हैं और उस पार नहीं हो पा रहे हैं, उस भव सागर से तरने के लिए हमें क्या चाहिए? तो भव सागर के तरन को नाहिन और उपाव। ऐसे भवाटवी रूपी जो ये भव सागर है, संसार रूपी भव सागर है, उसको पार करने के लिए हमें हरि और हरि के जनों का यश गाना ही होगा।
तो भव सागर के तरण को नाहिन और उपाव, दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। ये तो ठाकुर जी और ठाकुर जी के जनों का चरित्र गाना ही होगा। अब इन्होंने कह तो दिया श्री नाभादास जी महाराज ने, जो हमें आज्ञा मिली गुरुदेव की, जो भारी भक्तों का यश गाओ, लेकिन कैसे आज्ञा मिली उनको, उसके पीछे भी एक अति रोचक कथा है। उसमें प्रवेश करते हैं। उसी को श्री प्रियादास जी महाराज को श्री नाभादास जी महाराज ने उसका वर्णन नहीं किया है, कैसे हमें गुरु महाराज, उन्होंने केवल संक्षिप्त में संकेत में इतना हम आप सबको बता दिया कि श्री गुरु महाराज की आज्ञा से यह कार्य किया जा रहा है। लेकिन आज्ञा निरूपण जो उनको हुआ है वो श्री प्रियादास जी महाराज टीका में उसका भली भांति निरूपण करते हैं, कहते हैं। अब यहीं से श्री नाभादास जी महाराज का चरित्र भी हमें प्राप्त हो जाएगा संक्षिप्त में। कहते हैं, मानसी स्वरूप में लगे हैं आज अग्रदास जब, करत बयार नाभा मधुर संभार सो। चढ़्यो हो जहाज पे जू शिष्य एक आपदा में, करियो ध्यान खींच्यो मन छुट्यो रूप सारसो। कहत समर्थ गयो वोहित बहुत दूरी, आओ छवि पूरी फिर ढरो ताहि ढार सो। लोचन उघारी के निहारी कहो बोलियो कौन, वही जान जो वही जान पाल्यो सीथ दे दे सुकुमार सो। श्री अग्रदास जी महाराज, श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज मानसी में लगे हुए हैं। मानसी में वो श्री युगल सरकार की सेवा कर रहे हैं। और श्री नाभादास जी महाराज जो उनके शिष्य हैं, वो मधुर मधुर व्यवहार पंखा से उनको झल रहे हैं। गर्मी का समय है, मधुर मधुर पंखा से व्यवहार कर रहे हैं, जिससे उनको गर्मी का प्रभाव ना हो और वो अपनी सेवा समुचित रूप से मानसी में कर सके। मानसी अर्थात मन से ठाकुर जी की सेवा करना, मन से ठाकुर जी की संपूर्ण सेवा करना कुंज में, उसे मानसी सेवा कहते हैं। तो मानसी स्वरूप में लगे हैं अग्रदास जब, करत बयार नाभा मधुर संभार सो। मानसी स्वरूप में सेवा कर रहे हैं श्री अग्रदास जी महाराज। क्या सेवा कर रहे हैं? ठाकुर जी को और श्री प्रिया जी को कुंज में उनको आभूषण धारण करा रहे हैं। करत बयार नाभा मधुर संभार सो। तो उनके शिष्य श्री नाभादास जी महाराज मधुर मधुर व्यवहार करके उनको पंखा झल रहे हैं। चढ़्यो हो जहाज पे जू शिष्य एक आपदा में, करियो ध्यान खींच्यो मन छुट्यो रूप सारसो। चढ़ियो हो जहाज पे जो शिष्य एक आपदा में। उसी समय श्री अग्रदास जी महाराज का एक शिष्य जो कि मारवाड़ी व्यापारी था, वो जहाज से व्यापार करता था अपना। तो चढ़ियो हो जहाज पे शिष्य एक आपदा में, करियो ध्यान। तो उससे आपदा जब हुई, ऐसा आपदा हुआ जो बहुत तेज समुद्री हवा चलने लगी, और उस समुद्री हवा में ऐसी परिस्थिति आ गई कि अब नाव डूब जाएगा। ऐसी परिस्थिति में शिष्य का विवेक काम किया, और आपदा के समय उसने श्री गुरुदेव महाराज के चरणों का स्मरण किया और कहा, हे गुरु महाराज, इस आपदा से इस दास को
उबारिए। और मन ही मन बहुत विनय होकर प्रार्थना करने लगा, आपदा में करियो ध्यान, खींचो मन छूट्यो रूप सारसो। और देखिए, हम आप समझते हैं गुरुदेव साधारण मनुष्य हैं, गुरुदेव साधारण मनुष्य के स्वरूप में है, नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। कहा जाता है ना, गुरु ब्रह्म गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जी साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश के स्वरूप है। अरे कहाँ तक कहे, ब्रह्मा विष्णु महेश भी छोटे हैं, गुरु जी साक्षात उनके जो भी जहां से ब्रह्मा विष्णु महेश का भी उद्गम हुआ है, ऐसे से ब्रह्म स्वरूप उनके ही स्वरूप श्री गुरुदेव है। जैसे ही कोई शिष्य जैसे ठाकुर जी का ध्यान करे, मन से, मन वचन कर्म से जब ध्यान करता है, एकाग्र भाव से जब ध्यान करता है, तो ठाकुर जी उस पर अवश्य कृपा करते हैं, उसको उस संकट से अवश्य उतारते हैं। उसी तरह से अगर कोई अपने गुरुदेव महाराज संतों के प्रति, गुरुदेव के प्रति अगर ऐसा विनती करे, उनका ध्यान करे कष्ट के समय में, तो अवश्य संत गुरुदेव कृपा करते हैं। अरे ठाकुर जी से ज्यादा त्वरित, ज्यादा जल्दी, ज्यादा सुगमता से, ज्यादा मनोहरता से कृपा करते हैं। तो श्री अग्रदास जी महाराज के शिष्य वहां पे फंसे हुए हैं समुद्र में, बयार चल रही है, अब कब नाव डूब जाए कुछ नहीं पता। और लाखों का उस समय में, आज से 500 वर्ष पहले में लाखों का सामान आपका जहाज पे है, सारा का सारा सामान अब चला जाएगा, और उनका जीवन भर का सारा कमाई चला जाएगा उनके शिष्य का। तो शिष्य की करुण पुकार सुनते ही श्री अग्रदास जी महाराज का ध्यान ठाकुर जी के ध्यान से, रूप माधुरी से हटा, और उनका ध्यान अपने शिष्य की तरफ जाने लगा, क्योंकि उसका करुण पुकार था। तो कहत समर्थ गयो बोहित बहुत दूरी, आओ छवि पूरी फिर ढारो ढरो ताही ढार सो। अब क्या है, मानसी सेवा जो होती है वो अति गोपनीय है। अब मेरे मन में कोई सेवा चल रही है, मैं कुछ सोच रहा हूं, मैं कुछ विचार कर रहा हूं, मैं किसी ठाकुर जी कोई सेवा करो, साधारण जन तो कर भी नहीं सकते, कोई पहुंचे महत जन ही करते हैं, संत जन ही करते हैं। लेकिन मेरे मन में कोई सेवा चल रही है, तो पंडित जी कैसे जान जाएंगे हमारे, ये इनमें से कोई बैठे हुए तो श्रोता है, बालक बालिकाएं हैं, माताएं हैं, कोई कैसे समझ जाएगा जो मेरे मन में क्या सेवा चल रही है? कोई नहीं समझ सकता ना। आप में से कोई समझ सकता है क्या मेरे मन में क्या सेवा चल रही है, क्या बात चल रही है? कोई नहीं समझ सकता। कौन समझ सकता है? संत महापुरुष समझ सकते हैं, जिनकी वहां तक गति हो गई है वो समझ सकते हैं, जो इतने अंतरंग जिनका प्रवेश हो चुका है। तो कहत समर्थ गायो वो हित बहुत दूरी। तो नाभादास जी महाराज जो उनके शिष्य हैं, जो उनको पंखा झल रहे हैं श्री अग्रदास जी महाराज को, वो कहते हैं, समर्थ हो गए, वो कहते हैं गयो वो हित बहुत दूरी, आगे आओ छवि पूरी। कहते हैं गुरु महाराज अब आप वापिस अपने मानसी सेवा में आ जाइए, क्योंकि उनके मानसी से विक्षेप हो गया है गुरु महाराज का। सुन रहे हैं ना आप लोग? मानसी में वो जो सेवा कर रहे हैं युगल सरकार की, जो उनको आभूषण धारण करा रहे हैं, उसमें विक्षेप हो गया, क्योंकि उनके शिष्य ने करुण पुकार की है। करुण पुकार की है तो उनकी जो मानसी में जो विक्षेप हुआ, तब तक श्री नाभादास जी महाराज ने क्या किया, जिस पंखा से झल रहे हैं श्री गुरुदेव महाराज को, उसी पंखा को ऐसे झल दिया जिस तरफ उनके शिष्य हैं, जिस तरफ से हजारों किलोमीटर दूर समुद्र में जो फंसा हुआ है, उस उन्होंने क्या किया, ऐसा पंखा झल दिया, ऐसे ऐसे करके। उस पंखा के झलने के प्रभाव से उस शिष्य जो उनका गुरु भाई है, गृहस्थ व्यापारी, उसका नाव उस चक्रवात में जो फंसा हुआ था, जो डूबने वाला था, वो दूर हो गया और उसका संकट टर गया। तो श्री नाभादास जी महाराज कहते हैं कहत समर्थ गयो वो ही तो बहुत दूरी। कहते हैं बहुत दूर चला गया, अब उसका नाव तो बहुत दूर चला गया,
आओ छविपुर, आप वापस श्री युगल सरकार की छवि में आ जाइए, उनकी सेवा में संलग्न हो जाइए। मानसी में जो कर रहे हैं, उनका आंख नेत्र बंद है गुरु महाराज का। फिर ढरोता ही ढार सो, और कहा जिस प्रेम के साथ, जिस विनय के साथ, जिस मधुरता के साथ आप मानसी में श्री युगल सरकार की आप सेवा कर रहे हैं, श्री सीताराम जी की, उसी स्वरूप की, उन्हीं युगल सरकार की सेवा आप वही प्रेम से, वही भाव से, बिना विचलित हुए, क्योंकि गुरु शिष्य के पुकार से विचलित हो गए गुरु का मन। गुरु महाराज का मन शिष्य के, देखिए शिष्य जो अगर दुखी होता है तो गुरु महाराज भी दुखी होते हैं। इसीलिए गुरु महाराज इतना दिव्य स्वरूप है, जो हमारी आपकी जो कष्ट है उससे गुरु महाराज भी कष्ट से पूरित हो जाते हैं। जो शिष्य के हृदय में कष्ट है, अब वो बैठे बैठे देखते रहते हैं। जो ऐसे समर्थ गुरुदेव होते हैं वो जहां रहते हैं वहीं से शिष्य का चिंतन करते हैं। हम अभागे शिष्य जन, हम जैसे जीव गुरु महाराज को भूल जाते हैं, ठाकुर जी को भूल जाते हैं, लेकिन ठाकुर जी की, संतों की, गुरु महाराज की ऐसी कृपा होती है कि वो हम आप सबका स्मरण करते हैं, नित्य निरंतर स्मरण करते हैं। कुछ भजन सुमिरन पूजन अगर बन पा रहा है तो गुरु महाराज की कृपा से ही, उन संत महापुरुषों ठाकुर जी की कृपा से ही बन पाता है, क्योंकि वो हमारा चिंतन कर लेते हैं कभी ना कभी। उन्होंने हमारा चिंतन कभी ना कभी किया हुआ है, हम पे अनुग्रह किया है, हमें अपना लिया है, इसीलिए कुछ बन पाता है। तो कहते हैं, तो नाभादास जी महाराज के, तो वो तो बहुत दूर चला गया, आप वही प्रेम से फिर आप वापस युगल सरकार की सेवा करें, सेवा संपूर्ण करें, और फिर उनकी आरती करें, उनकी श्रृंगार करके उनकी आरती करें। तो लोचन उघारी के निहारी कहो बोलो कौन। लोचन बंद थे श्री अग्रदास जी महाराज के, आंख बंद थी। जैसी ये बात सुनी उन्होंने, तुरंत उन्होंने आंख खोल दिया, अचंभा हुआ। कहा लोचन उघार निहारी कहो बोलियो कौन, कौन बोला? उन्हें हुआ नाभादास तो ये नहीं बोल सकता, कोई जरूर विशिष्ट संत है कोई जो ऐसी बात कह रहे हैं। तो लोचन उघारी के निहारी कहो बोलियो कौन। आश्चर्य से, अचंभे से उन्होंने पूछा, प्रश्नवाचक प्रश्न किया, ये बोलियो कौन? ऐसे ऐसे चारों तरफ देखा। तो श्री नाभादास जी महाराज बगल में बैठे हुए कहते हैं, पंखा के बैर कर रहे हैं, वही जौन पाल्यो सीथ दे दे सकुमार सो। कहा वही बोला जिसे आपने अपने शीत प्रसादी अर्थात अपने झूठन प्रसादी खिला खिला के जिसे आपने पाला है, वही बालक बोला है। अब तो गुरु महाराज के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। जो बताओ, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत नाही। जन्म जन्म की साधना करने पर भी जैसी भावना मनुष्य नहीं कर सकता है, जहां पे मनुष्य का प्रवेश नहीं हो सकता है मानसी में, उस मानसी में मेरा प्रवेश और मेरे मानसी की बात मेरा शिष्य नाभादास जानता है। बड़े आश्चर्य की बात, कैसे हो गया ये? और केवल यही नहीं जानता, मेरे मन की बात जानता है, मैं मानसी में क्या सेवा कर रहा हूं उसे ये भी पता है। मेरा शिष्य कहीं पे संकट में है उसे ये भी पता चल जाता है, और उसके संकट को दूर करने का सामर्थ्य भी, अतुल्य सामर्थ्य भी इसे प्राप्त हो जाता है। जो एक पंखे का ऐसा वो हवा करता है और मेरे शिष्य का जहाज कई कोस दूर चला जाता है और वो सुरक्षित हो जाता है, ऐसी सामर्थ्य भी इसे प्राप्त हो गई है। अत्यंत आश्चर्य में श्री अग्रदास जी महाराज भर जाते हैं और कहते हैं, अचरज दयो नयो यहाँ लो प्रवेश भयो। कहते हैं अचरज भया उन्हें, अचरज हुआ, नयो यहाँ लो प्रवेश भयो, यहां तक तुम्हारा प्रवेश हो गया नाभादास, तुम मेरी मानसी भावना तक पहुंच गए, यहां तक तुम्हारा प्रवेश हो गया। अचरज दयो नयो यहाँ लो प्रवेश भयो, मन सुख छयो जान्यो संतन प्रभाव को। गुरु महाराज ने ये तो अचरज तो होना ही था, लेकिन जैसे ही ये बात समझ में आया तो मन सुख छयो, मन में सुख भर गया।
शिष्य में कोई अगर दिव्य गुण आता है तो वास्तविक में गुरुदेव महाराज जितना आनंद किसी को नहीं होता है। गुरुदेव को जितना प्रसन्नता होता है अपने शिष्य की कीर्ति को देख के, अपने शिष्य के उत्थान को देख के, उतना किसी को प्राप्त नहीं होता है। अचरज दयो नयो यहाँ लो प्रवेश भयो। बहुत अचरज हुआ जो यहाँ तक प्रवेश हो गया। मन सुख छयो जान्यो संतन प्रभाव को। मन में सुख भर गया, सुख छा गया और वो समझ गए कि ये ऐसा क्यों हुआ। जान्यो संतन प्रभाव को। कहा जिस बालक को हम लेके आए थे उस बालक पे ठाकुर जी की संतों की कृपा हो गई। श्री नाभादास जी महाराज संतों की सेवा किया करते थे, उस सेवा के फलस्वरूप ही उनको संतन के प्रभाव से ही उनकी यहाँ तक पहुंच हो गई। जो मेरे मानसिक भावना में मैं क्या सेवा कर रहा हूँ, मेरे शिष्य पे क्या आपदा आई है और उस आपदा को टारने की सामर्थ्य श्री नाभादास जी महाराज में कैसे आई, तो संतन की सेवा से, गुरुदेव की सेवा से उनमें ये सामर्थ्य आ गई। आज्ञात बदैया भई तो पे साधु कृपा। कहते हैं श्री अग्रदास जी महाराज, आज्ञा तब दई, तब उन्होंने आज्ञा दिया है। आज्ञा तब दई यह भई तो पे साधु कृपा। तेरे पे साधु की कृपा हो गई है। बिना साधु कृपा के मानसी में प्रवेश होना, अरे साधारण भक्त होना भी दुर्लभ है, साधु और मानसी में, वो भी गुरुदेव की मानसी में पहुंच जाना। तेरे पे साधुओं की कृपा हो गई, संतों की कृपा हो गई है। साधु संतों का जो तुमने उच्छिष्ट पाया है उसकी अत्यंत कृपा हो गई। आज्ञा तब दैया भई तो पे साधु कृपा। उन्हीं को रूप गुण कहो ही भाव को। तो श्री अग्रदास जी महाराज कहते हैं कि उन्हीं को रूप गुण कहो ही ये भाव को। उन्हीं के रूप को, उन्हीं का रूप का, उन्हीं के गुण का, उन्हीं के ही ये भावों का अब तुम वर्णन करो। ऐसे उन्हें, ऐसे श्री नाभादास जी महाराज को श्री अग्रदास जी महाराज ने आज्ञा दी है। बोलियो कर जोरी या को पावत ना और छोर। बोलियो कर जोरी या को पावत ना और छोर। गाऊं राम कृष्ण नहीं पाऊं भक्त दाऊं को। कही समुझाई वो हृदय आई कहे सब। जिन ले दिखाई सा जिन ले दिखाई दई सागर में नाव को। श्री अग्रदास जी महाराज कहते हैं बोलियो कर जोरी। श्री नाभादास जी महाराज बहुत विनम्रता के साथ बोलियो कर जोरी, कर जोर के कहते हैं जो पावत न और छोर। गाऊं राम कृष्ण न पाऊं भक्त दाव को। कहा गुरुदेव मैं राम कृष्ण की महिमा तो गा सकता हूँ, उनके चरित्रों को मैंने यथाकिंचित मैंने संतों के द्वारा सुना है, श्रवण किया है, लेकिन मैं भक्त दाव नहीं पा सकता। मैं भक्तों की महिमा नहीं गा सकता। मैं भक्तों के बारे में मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि उनके बारे में मैं गा सकूं। उनके बारे में मैं जानता ही क्या हूँ। रामकृष्ण के विषय में तो मैंने पुराण में भागवत जी से, मानस जी से के द्वारा और अनंत ग्रंथों के द्वारा मैंने सुना है, लेकिन भक्त के बारे में तो मैंने कुछ भी नहीं सुना है। तो कही समझाए वोई हृदय आई कहे सब। जिन ले दिखाई दई सागर में नाव को। तो कहते हैं श्री अग्रदास जी महाराज नाभादास जी महाराज से समझा के कहा वही हृदय आई कहे सब। अरे तुम्हें जिसने तुम पे इतनी कृपा की,
इतनी कृपा हो गई, जो मेरी मानसी भावना को तुम्हारे सामने प्रकट हो गई, तो कहीं समझाई वही हृदय आई कहे सब, वही संत जन, वही भगवत जन, वही चारों युगों के संत तुम्हें स्वयं प्रकट होकर तुम्हारे सामने में अपने चरित्रों का बखान करेंगे। कौन जीने ले दिखाई तय सागर में नाव को, जिन्होंने तुम्हें सागर में नाव को दिखा दिया, मेरी मानसी भावना में मैं युगल सरकार की क्या सेवा कर रहा हूं उसे दर्शन करा दिया, ऐसी सामर्थ्य प्रदान कर दी कि तुमने उस संकट से अपने गुरु भाई को उबार दिया, वही तुम्हें सब आके तुम्हें अपना अपना चरित्र बताएंगे। तुम उन्हीं के चरित्रों का बखान करो, उन्हीं के चरित्रों का बखान करो। तो आज हमारा चरित्र यहां तक पहुंच सका। श्री अग्रदास जी महाराज ने श्री नाभादास जी महाराज को आज्ञा दी है भक्तमाल की तुम रचना करो। आज हम यहाँ तक संक्षिप्त रूप में श्री प्रियादास जी के बारे विषय में, टीका के बारे में विषय में, श्री भक्तमाल जी के विषय में, श्री नाभादास जी महाराज के विषय में और श्री अग्रदेवाचार्य जी के विषय में थोड़ा बहुत हम जान सके, उनके बारे में बोल सके। कुछ चर्चा करने का ये प्रयास किया गया है संतों की, गुरुओं की, महाराज जी की कृपा से, उनके अनुग्रह से, उनके आदेश से। कुछ संक्षिप्त चर्चा सत्संग के भाव से, प्रवचन करना तो दास को आता नहीं है, सत्संग के भाव से केवल और केवल जो सत्संग के माध्यम से हम आप लाभ ले सकते हैं, कुछ जन जो भी श्रवण करें। तो सत्संग तो कोई भी कर सकता है, दास प्रवचन तो का तो अभ्यास दास को नहीं है, लेकिन सत्संग कभी ना कभी हम दो चार जने कोई मिल जाते हैं तो कभी हो जाता है। पहले भी कई वर्षों से संतों के सुनते सुनते, गुरुदेव को सुनते सुनते, कुछ उन्हीं के द्वारा मुख से सुने हुए प्रसंगों को हम आपस में चर्चा कर लिया करते थे। वही चर्चा, ऐसा ही समझिए जो ऐसा ही कुछ सत्संग है। बाकी ना ही हम प्रवचनकार हैं, ना ही मैं प्रवचनकार हूँ, ना ही मैं कथावाचक हूँ। केवल एक सत्संग के रूप से एक चर्चा हो रही है। और कहत सुनत सब कर हित हुई, तुलसी बाबा ऐसा कहते हैं, जो कहने सुनने से ये हित होगा। और मैं अपने बारे में क्या कहूँ, ये महाराज जी ने जैसे शुरुआत में ही आप सबको विदित कराया कि मैं दास का बिल्कुल भी अभी इच्छा नहीं है था, विशेष करके जो अभी मैं बैठ के ऐसी चर्चा करूं, क्योंकि मैं समझता हूं मैं उसमें अभी पूर्ण योग्य नहीं हूं। लेकिन इनकी कुछ ऐसी विशिष्ट अनुग्रह हुई और ठाकुर जी का भी कुछ ऐसा संकेत या कह लीजिए उनकी ऐसी प्रेरणा, जो महाराज जी को ऐसी प्रेरणा हो रही है, जो उन्होंने कहा नहीं करिए आप, सत्संग होना चाहिए नित्य प्रति, हमारे मिथिला कुंज के प्रांगण में सत्संग होना चाहिए। मुझे थोड़ा अस्वस्थता का बोध हो रहा है, इसलिए आप करिए। तो उनकी विशिष्ट कृपा से, उन्हीं के विशिष्ट भाव से, गुरुदेव की कृपा से, तो हम, मेरे विषय में तो आप लोग जो भी श्रवण YouTube के माध्यम से या जो भी यहाँ पे प्रत्यक्ष विराजमान है, उन सबके यही समझिएगा, जो बालक कह तोतरी बाता सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। अब जैसे बालक जो तोतरी बात भाषा में कुछ भी कहता है ना, आ भी बोलता है, नाम भी लेता है, तो वो राम राम करता है, श्याम श्याम करता है, तो वो भी माता पिता को बहुत प्रेम होता है। हाँ, बोलना शुरू किया है बालक ने, तो आनंद आता है। अभी हमारे गोपाल जी हैं, उनके पिताजी हैं, तो गोपाल जी अभी हमारे युगल नाम महामंत्र सुना रहे थे हमको एक दो दिन पहले। उनसे हम कहते रहते हैं, राधे राधे कहो, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। उनसे कहा हुआ है तो बड़ा आनंद आता है, जो बताओ नाम ले रहे हैं, इतनी छोटी अवस्था है। तो उसी तरह से दास की भी अवस्था शारीरिक रूप से, हर स्वरूप से बहुत छोटी है, भाव रूप से। लेकिन जो बालक कह तोतरी बाता, हम कुछ भी कहे तोतरी भाषा में, साधारण भाषा में, तो आप गुरुजन, संत महापुरुष, ठाकुर जी और भक्तमाल जी के श्रोता तो ठाकुर जी हैं ही, युगल सरकार श्री राधा मोहन जी तो है ही, संत महापुरुष आप जन, संत महापुरुष जो विराजमान है, जो भक्त विराजमान है महाराज जी, तो ऐसा ही समझिएगा। और जो YouTube के माध्यम से जो भी माताएं बहनें सुन रहे हैं, तो यही समझिएगा, जो एक बालक अपनी तोतरी भाषा में कह रहा है, तो माताओं और जो भी पुरुष, जो भी गुरु भाता, गुरु बहनें जो भी श्रवण करेंगे, यही समझिएगा, जो हाँ बालक कह रहा है तो सुन के मुदित आपका हृदय होना चाहिए। जो बालक ने शुरुआत की है, कभी न कभी जाके ठीक ठीक भी कहेगा। अभी तो ये लड़खड़ा के कह रहा है तोतरी भाषा में।
तो ऐसे में श्री महाराज जी को अनेक दंडवत, श्री सद्गुरुदेव भगवान को बारंबार दंडवत। इससे आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे, कल 3:30 बजे से इससे आगे की चर्चा हम लोग करेंगे। तब तक के लिए आप सबको दंडवत प्रणाम, जय जय श्री राधे। तब तक के लिए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करके राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे।